यार जनरली जब भी मैं गेम के अंदर आता हूँ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रही होती है। यहीं पर देख लो भाई, सीएस का सीजन जाने वाला है, वो भी सिर्फ 4 घंटे के अंदर। और हमारा न्यू रैंक सीजन आने वाला है, सीएस का सीजन 35, जिसके अंदर रैंक पुशिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इम्पॉसिबल इस वजह से हो जाएगा, एक तो आप लोगों के पास स्क्वाड नहीं है, दूसरी बात जुजुत्सु काइसेन का अपडेट आ रखा है। यार अब तुम लोगों की मैं स्क्वाड तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर कर सकता हूँ कि तुम लोगों को जो है ना रैंडम प्लेयर्स के साथ गेम खेलना सिखा सकता हूँ। और ऐसे सिखाऊंगा कि भाई रैंडम प्लेयर्स ही तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से लेकर के गेम को बोया लगाने तक का सफर बिल्कुल आप लोग आज की इस वीडियो के ऊपर छोड़ सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि आप लोगों को देखना है इस वीडियो को पूरा और करना है चैनल को सब्सक्राइब। अपना बिना समय वेस्ट करे ना, सबसे पहले लगा लो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले लगाओ एक्टिव स्किल के अंदर ऑस्कर कैरेक्टर, सेकंड स्लॉट के अंदर यूज करो हायातो का, थर्ड के अंदर मूको लगाओ और अपने फोर्थ के अंदर लगाओ जोशी। पेट के अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा रॉकी पेट यूज करने का, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। और लोड आउट के अंदर जो है ना हैमर का ही यूज करना, क्योंकि हैमर का क्या काम आएगा वो आप लोग खुद देख लेना। बस इतना सा काम करके जो है ना अपनी गेम को कर दो स्टार्ट, और सारी की सारी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। लेकिन इस वीडियो को ना एक एक टाइम स्टैम्प को ना ध्यान से देखना, सारी की सारी चीजें सीखते हुए चलो मेरे साथ। गेम के स्टार्ट होते के साथ ही सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अपने स्टोर को ओपन करके जो है कोई सी भी एक शॉटगन परचेज कर लेनी, छोटी वाली, ठीक है, मतलब WSP ले सकते हो कुछ भी। और अपनी वॉल के अंदर जो है ना हैमर मार लेना, ठीक है, वॉल के अंदर हैमर याद से मार लेना ताकि आपकी वॉल जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। हर एक राउंड के अंदर आपके पास ना वो हैमर वाली वॉल आएगी। दूसरी चीज, आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा सेफ खेलना है फर्स्ट राउंड के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही विन निकालना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि मैं रोटेशन लेते हुए जो है यहाँ पे एक वॉल लेता हूँ, और उसी के साथ में मुझे एक बंदे के यहाँ पे फुट आते हैं, और इस बंदे को मैं बिना कुछ पता चले फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को मारते के साथ ही यहाँ पे जो है नीचे की साइड में लास्ट एनिमी होता है, जिसके ऊपर मैं अंधाधुंध रश मार देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी टीम के सारे बंदे मर चुके थे। सो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप लोग ऐसे ही रैंडमली रश कर सकते हो स्टार्टिंग वाले राउंड के अंदर। पर कभी कभार जो है ना हमारा रैंडम रश भी बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। जैसे कि इस वाले मैच के अंदर आप लोग चेकआउट करो कि एक एनिमी ना मेरे टीममेट के ऊपर रश मार रहा होता है, लेकिन मैं जो है ड्रॉप गिरने का वेट कर रहा था। एंड जब तक ड्रॉप गिर रहा होता है तब तक मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को ना अपने टीममेट के साथ में रहना है। अब यहाँ पे मैं दूसरी मिस्टेक ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है ना हीलिंग को ज्यादा फैक्टर देता हूँ, और यहाँ पे जो एनिमी मेरे ऊपर रश मारा था उसको बिल्कुल निगलेक्ट करता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे जो है मैं नॉक हो जाता हूँ, और ये वाला राउंड हम जो फर्स्ट राउंड हार जाते हैं। तो इस चीज को ना आप लोग अवॉइड करना, अपने टीममेट को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। और फर्स्ट राउंड के अंदर कभी कभार क्या होता है ना कि आपके टीममेट्स के ना आपको पता ही नहीं होता कि भाई बंदे आए कैसे। तो उस टाइम पे आप लोगों को ना सबसे इजी तरीका जानने का, फर्स्ट राउंड में उन बंदों को ना लड़ने दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये बंदे हैं कैसे। मान लो अगर कोई उनमें से एक बंदा है तो सबको मार दे, तो भाई लगा लो एक आइडिया कि आपके टीममेट जो है अच्छे आए हैं, तो आप लोग ना माइक वगैरह खोल करके इनसे बातचीत भी कर सकते हो और दोस्ती यारी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि माइक ओपन करने पे ये लोग एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप लोग ट्राई करना कि ना ही अपना माइक खोलो। जैसे कि इस वाले राउंड के अंदर मैं बड़े ही इजीली यहाँ पे जो ना क्लच निकाल लेता हूँ, एंड ये लास्ट का बंदा बचता है, इसको भी यहाँ पे मैं हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ कटाना से। सो यहाँ पे इस तरीके से हम फर्स्ट राउंड निकाल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं से आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट राउंड में जो बंदे हारते हैं, नेक्स्ट राउंड में उन लोगों को जो है कम कॉइन मिलते हैं, एंड उनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो यार, ऐसा ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि आपके पास जो है ना फर्स्ट राउंड में आप लोग हार जाओगे, आपके पास हैमर भी नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को परचेज करनी है मिनी यूजी, और उसी के साथ में ले लेना है ग्लोबल। अगर मिनी यूजी नहीं आती तो डेजर्ट ईगल मत परचेज करना, डबल वाली जो आती है ना, 2 नली वाली एक पिस्टल, उसको परचेज कर लेना। उसको लेने के बाद जो है ना पूरी गेम के अंदर बिल्कुल साइलेंटली खेलना, अपने टीममेट्स को जो है ना रश मारने देना। वो रैंडम बंदे हैं, उनके मरने ना जीने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ना बिल्कुल आराम से खेलो। एंड यहाँ पे देखो मेरे टीममेट जो है ना इनको मार रहे होते हैं, सो मैं इनको मार लेता हूँ। अब जैसे ही ये एक एनिमी को डाउन करता है, मैं इससे जाके गन उठा लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे गन आ चुकी है, ग्लोवल आ चुकी है, तो अब मैं आराम से यहाँ पे जो है ना इस राउंड को हैंडल कर सकता हूँ अकेला। सो इसी वजह से यहाँ पे मैं एक एनिमी के ऊपर रश मार देता हूँ। इसी तरीके से ना आप लोग सेकंड राउंड को हैंडल कर सकते हो। आपको एटलीस्ट एक बंदे को फिनिश करना ही पड़ेगा उसकी गन चुराने के लिए, ठीक है, वरना आप लोगों के लिए सच में सेकंड राउंड बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी हारे हो, दूसरे राउंड में हारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे देखो मैंने एक और एनिमी को फिनिश कर दिया। अब एक बंदा ना मुझे यहाँ पे डैमेज दे रहा होता है, लेकिन मेरी यहाँ पे हेल्थ कम थी, जिस वजह से मैं पहले हीलिंग करता हूँ। मेरे एक टीममेट भी पीछे यहाँ पे शहीद हो गया, लेकिन उस बंदे को मैं अवॉइड करते हुए यहाँ पे लास्ट मैं ही बचाऊं और इस एनिमी को मैंने फिनिश कर दिया। सो इस तरीके से आप लोग जो है ना अपने हारे हुए गेम को भी जीत सकते हो। पर कभी कभार क्या होता है ना कि हम सेकंड राउंड के अंदर भी हार जाते हैं। जैसे कि इस वाली क्लिप के अंदर आप लोग चेकआउट करो कि यहाँ पे जो है ना मैं अकेला होता हूँ, और मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे टीममेट्स कहाँ जाकर किसके साथ फाइट ले रहे हैं। एंड यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड में हम हारे थे, जिस वजह से मेरे हाथ में मिनी यूजी है। इस एनिमी को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन आप लोग चेकआउट करो कि मेरे 2 टीममेट्स मर चुके हैं, एक का नेट गया हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, एक का नेट गया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना एनिमीज ने मुझे कब मार दिया मुझे खुद नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे
मेरे टीममेट्स इतने नूब हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। इनके ऊपर मैं थोड़ी देर में बाद में बात करूंगा कि इस मैच को कैसे निकालोगे। अभी हम दूसरी क्लिप की ओर चलते हैं। I'm really sorry आप लोगों को बीच में होल्ड ऑन करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही तगड़ी वेबसाइट लेकर के आया हूँ, उसको आप लोग चेकआउट करो। उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको फेक फॉलोअर्स बढ़ाने तो सबसे पहले आ जाओ इस वेबसाइट के अंदर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड यहाँ पे जो ना आपको सिंपल सा अपनी फेक इंस्टाग्राम के आईडी को लॉगिन कर लेना, फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। एंड यहाँ पे जो आपको सिंपल से जाना है अपने यहाँ पे सेंड फॉलोअर्स में, सेंड फॉलोअर्स अपनी आईडी डालनी है ओरिजिनल वाली, सिर्फ यूजर नेम डालना है, पासवर्ड नहीं। यूजर नेम डालने के बाद विद इन 120 सेकंड्स आपके फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ चेकआउट कर सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाओ आप लोग भी जाके अनलिमिटेड के हिसाब से फॉलोअर्स गेन करो। और सच में यार वेबसाइट बहुत जेन्युइन है, लेकिन फेक इंस्टाग्राम का ही अकाउंट यूज करना, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है कि भाई मैं तो AWM से ना पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर दूंगा। मतलब कभी कभार हम ऐसी क्लिप्स वगैरह देख लेते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के अंदर, हमें लगता है कि भाई अब तो ओम ही ओम चलाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि इस वाले क्लिप में आप चेकआउट कर सकते हो, आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो। ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग मर जाओगे ना तो आपको रिवाइव मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। यहाँ पे तो मेरा रैंडम टीममेट बिल्कुल मुंह पे था, इसलिए इसने रिवाइव कर दिया, अदरवाइज ये भी नहीं करता। सो अब यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं हीलिंग करने की जगह ना फिर से फाइट लेने लगता हूँ, और यहाँ पे इतनी देर के अंदर एक एनिमी रश मार देता है। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ओम का एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मतलब फिर भी मैंने एक एनिमी को डाउन किया, दूसरे बंदे को भी एक शॉट मारा, लेकिन ऑब्वियसली सबके सब रैंडम बंदे हैं, इनको हम कुछ ना बोल सकते हैं ना इनसे उम्मीद कर सकते हैं। सो बस गेम हार गए। अब कौन सा बेस्ट पोजीशन होती है जहां पे हमें ओम परचेज करनी चाहिए सच में? यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले तो इस राउंड में बिल्कुल भी मत परचेज करना जहां पे आप लोग ऑलमोस्ट पूरा मैच हार चुके हो। 0v3 का स्कोर है, ठीक है। अपने स्कोर बोर्ड को ना याद से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे अगर आपने ओम खरीद ली तो आपके टीममेट्स आपको गालियां देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। तो फिर क्योंकि इसमें गलती भी आपकी होगी। अब इस राउंड में मैंने यहाँ पे शॉर्ट रेंज गन परचेज करी है ताकि मैं जो है ना बंदों को शॉर्ट में मार सकूं। अब मैं पूरे मैच के अंदर ना आराम से होल्ड ऑन कर रहा था, हालांकि अपोनेंट्स का एक बंदा डाउन हो चुका, लेकिन फिर भी मैं आराम से होल्ड कर रहा था। अब मेरा भी एक टीम में डाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे आते के साथ एक एनिमी को मैंने डाउन कर दिया। सो यही एक बेनिफिट होता है जो आप अपने टीममेट्स का, रैंडम टीममेट्स का उठा सकते हो। जैसे कोई डाउन वगैरह हो, उसके जो एनिमी है उसको मार दो, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आप लोग जो है ना इस वाले राउंड को निकाल सकते हो अगर आप लोग गेम हार रहे हो और ओम की वजह से हार रहे हो तो। सो यहाँ पर जस्ट देखो लास्ट एनिमी होता है, इस बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब आप लोगों को ना आप लोग ओम परचेज कर सकते हो, ठीक है, भले आप गेम हार रहे हो। लेकिन इस वाले मैप के अंदर कुछ ना मैप भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें गन स्पेसिफिक वाली चूज करनी होती है। जैसे इस वाले मैप के अंदर बहुत ज्यादा ओपनिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखो सामने में प्रॉपरली मुझे बंदे स्पॉट हो रहे हैं। सो जहाँ पे बंदे स्पॉट हो रहे हैं वहाँ पे ओम का इस्तेमाल करो ना यार, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ओम से मैं काफी सारे नॉक निकाल सकता हूँ। जैसे कि एक बंदा यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया, लेकिन उसको रिवाइव मिल जाता है। सो यहाँ पे ये बंदा मेरा ओम का एम लेने का ट्राई करता है, लेकिन इसको मैंने नॉक कर दिया। अब इस बंदे को मारते के साथ ही मैं पहले करता हूँ अपने आप को पूरा हील, ताकि मैं जब बाहर निकलूँ तो कोई मारे ना। और यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल ही ऐसा था कि भाई ओपन में ही खड़ा था। तो इस तरीके से आप लोग ना स्टार्टिंग के नॉक निकाल सकते हो ओम का। ओम कोई खराब चीज नहीं है सीएस में लेना, अगर आपको ढंग से चलानी आती है ना, अच्छे से कवर देना आता है अपने टीममेट्स को, तो जरूर से यूज करो, लेकिन सोच समझ के कि कौन सा राउंड है, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से ना आप लोग ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आप जो है ना अनलिमिटेड वॉइड के अंदर भी बंदों को लेकर के आ सकते हो। अब ये अनफॉर्चुनेटली वाली सिचुएशन है, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभार ऐसे तुक्केबाजी भी काम कर जाती है। अब यहाँ पे देखो मैं मरते मरते बचाऊं, बस ओम के चक्कर में मर जाता मैं यहाँ पर। सो यार ओम लेना सच में काफी ज्यादा स्केरी है सीएस के अंदर, तो ट्राई करना थोड़ा अवॉइड करने का, लेकिन अगर बहुत तगड़ी तो भाई ले लो, क्या दिक्कत है। अब सेकंड राउंड जब आप लोग जीत जाओगे ना, उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर आपको कैसे खेलना है वो आप लोग सीख लो। जैसे कि इस राउंड के अंदर हम ना सेकंड राउंड जीत गए थे, तो यहाँ पे जो ना हमें ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लेके आना है, हमें बहुत हम्बल रहना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ना मैप के अकॉर्डिंग हमें गन परचेज करनी है। अब ये मैप ऐसा है कि इसमें ना लॉन्ग रेंज फाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये बस मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे गेम खेलोगे आपके अंदर एक्सपीरियंस गेन होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बिल्कुल न्यू प्लेयर्स हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग 5 साल से खेल रहे हो, 7 साल से खेल रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको मैप का नॉलेज होगा। अब यहीं पर आप लोग देखो कि ये लॉन्ग रेंज वाला मैप था, जिस वजह से यहाँ पे एक बंदा मेरे स्पॉट में आ जाता है और इस बंदे को मैं इजीली डाउन कर देता हूँ। यही फायदा होता है गेम की नॉलेज रखने का। एंड यहाँ पे भी एक एनिमी स्पॉट होता है, इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज वेपन लेकर के आया था। अगर मैं यहाँ पे MP40 वगैरह परचेज करता ना, तो भाई सच बता रहा हूँ ये लोग मुझे मार देते। सो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप गन कौन सी किस राउंड में परचेज कर रहे हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे क्या करोगे जहां पे भाई 0v3 का स्कोर हो रखा है। मतलब इस पॉइंट पे आकर के आपको क्या करना चाहिए, जब आपके सारे के सारे टीममेट्स नूब है और मतलब आपके पास खुद के पास शब्द नहीं है कि भाई क्या करना है, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करो, एक ले लो शॉर्ट रेंज वेपन, ठीक है। एक शॉर्ट रेंज वेपन ले लो और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो।
इतना कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे इनके साथ खेलना ही नहीं है। और सच बता रहा हूँ, इनके साथ में गलती से भी मत जाना। जब आपके टीममेट्स बिल्कुल बॉट आ जाए गलती से अपने रैंडम प्लेयर में, ठीक है, तो उनके साथ बिल्कुल भी मत रहना। अपने गेम प्ले के ऊपर कॉन्फिडेंस में रहना और पूरे के पूरे नेड से लेकर के सारी चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि मैं इस राउंड में करता हूँ। यहाँ पे मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है। वो लोग नॉक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं फिर भी अनलिमिटेड वर्ड यूज करता हूँ, लेकिन एक एनिमी रश मारता है, इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड यहाँ पे ये बंदा मार्क हो चुका है मेरी मुंह से। वो फिर भी दूसरे बंदों से लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको डाउन कर दिया। मेरी ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड यहाँ पे खाली हो चुकी है, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर इनसे लड़ रहा हूँ। 2 बंदे मैंने फिनिश कर दिए हैं, एक और एनिमी इसको डाउन कर दिया, लास्ट का टीममेट बचा है अपोनेंट्स का, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी पोजीशन पे आके भी ना काफी सारे बंदे कॉन्फिडेंस में रश मार देते हैं। भाई इतना भी कॉन्फिडेंस मत लेकर के आना कि गलतियां कर दो। अब यहाँ पे मैंने इसको मार कर दिया, तो मुझे पता चल चुका है कि भाई अब ये बंदा वहां पर है। अब मैं थोड़ी देर होल्ड करूंगा और हो सकेगा तो अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा। यहाँ पे मेरे को मुक्का नहीं मारना था, मेरे को एक्चुअली में हील करना था, लेकिन वो मुक्के में दब गया। पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं जैसे ना तैसे करके अपने टीममेट को जरूर रिवाइव करता हूँ। भले ही ये लोग हमें रिवाइव करे ना करे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है गेम को बोया निकालना। सो बोया निकालने के लिए हमें टीममेट को रिवाइव करना पड़ेगा। अभी लास्ट एनिमी के ऊपर ना मैं अंधाधुन रश नहीं मारता हूँ, थोड़ा कवर लेकर के रश मारता हूँ और इस वाले मैच के अंदर क्वाड्रा निकालता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग ना नूब बंदों के साथ में भी अपना बोया निकाल सकते हो, अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो। और गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जितना कम हो सके अपना माइक और हेडफोन खोलना सीएस के अंदर, क्योंकि न्यू रैंक सीजन के अंदर क्या होने वाला है ना, लोग बहुत ज्यादा बकवास करेंगे आप लोगों से और आप लोग ना उनकी बातें सुन नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोग सिंपल से हेडफोन और माइक ऑफ रखो और अपनी गेम को एंजॉयमेंट के लिए खेलो और ट्राई करो। अगर आपको कोई रैंडम बंदा अच्छा लगता है ना, उसका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है, तो भाई अपनी थोड़ी सी ईगो को साइड में रख करके उसको अपनी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो और उसे अच्छे से भैया भैया करके बात करो। अगर आपसे बड़ा है तो, और छोटा है तो उसका नाम लेकर के अच्छे तरीके से बात करो एंड अच्छे से फ्रेंडशिप बनाओ, ठीक है। रैंडम प्लेयर्स के साथ कब तक खेल लोगे, इसलिए फ्रेंडशिप बनाओ और फ्रेंड सर्कल बड़ा करो और उनके साथ में खेलो। पर फिर भी अगर रैंडम बंदों के साथ खेलोगे तो बुरा कैसे करोगे वो देख लो। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमने 3 राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से खेले हैं। मुझे पता है मेरे सारे के सारे टीममेट जो रैंडम में आए हैं वो सब के सब अच्छा खेलने वाले हैं। तो ऐसी पोजीशन में ना मैं अंधाधुन रश फिर भी नहीं करूंगा, मैं फिर भी यहाँ पे कवर फायर कर रहा हूँ। एंड देखो मेरे टीममेट्स ने भले ही अंधाधुन रश कर दिया है एंड लिटरली ये इतने अच्छे प्लेयर थे कि ये लोग ना अपने आप ही फाइट लेकर के फिनिश कर रहे थे। कभी कभार रैंडम बंदे हमसे भी ज्यादा अच्छा खेलने वाले आ जाते हैं, तो बस उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करो यार, भले आपसे कम लेवल के क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि आजकल के कम 50 60 लेवल वाले भी ना 80 लेवल वालों को मार के चले जाते हैं। तो इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करो और अच्छे से गेम को एंजॉय करो यार, और ऐसे एमवीपी बनते रहो। मेरी इस वीडियो से अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ सीखा होगा ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर आप लोगों को ना पीसी गेमिंग के अंदर या फिर किसी और टाइप के कंटेंट को देखने में इंटरेस्ट है, तो मेरा सेकंड चैनल जिसके अंदर मैं अपने फेस के साथ में गेम प्ले करने वाला हूँ, उसको जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल का नाम है मिस्टर अभी एक्स, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल ही जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे उस चैनल के अंदर, और रोशान गेमिंग पे तो ऑब्वियसली वीडियोस बहुत तगड़ी आने वाली है सीएस से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर watching यार।